बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आइए श्री सत्यनारायण कथा का ये तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तन्मय ऋषियों को निरख बोले साधु सुजान, साधु नाम का वैश्य था चतुर और धनवान। ये चतुर वैश्य भर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था, सामान लाद कर नौका में। इतने में एक देव मंदिर देखा उसने, उस ओर नया बंदा करना किनारे से वो उस मंदिर की ओर गया। जब मंदिर के आंगन में पहुंचा तो सुंदर सुखद दृश्य देखा। सिंहासन पर नारायण का मंदिर में रूप देखा। देखा उनका मुख राजा, तुम्हें पगे हुए सतदेव नारायण की पूजा सेवा में लगे हुए। साधु वैश्य ने भूप को प्रथम नवाया माथ, पुन पूछा ये सुकृत सब क्या गए नरनाथ। ये सुनकर उनका मुख बोले, साधु पूछते हो तुम क्या, इस पूजन का सम्यक विचार कर सकते हैं हम क्या। इनका वो पूजन है जो चार भात के फल देता, वो द्वार है उस भंडारी का जो के बदले फल देता। राजा के मुख से सुनी ओ पूजन की बात, हर्ष मगन तब साधु बोला मन की बात। हे राजन दुख है एक मुझे, कुछ सामान नहीं लगते, उस दुख से बढ़ चढ़ कर कोई सामान नहीं। अर्थात दुख मुझको ये है संतान नहीं मेरे घर में, संतान ही की यहाँ वहाँ कोई बात न कर दे। सिर सतदेव की महिमा से संतत सुख यदि मैं पाऊंगा, तो जी होकर सनातन आप सोच जाऊंगा। मेरे घर में यदि कन्या भी हो जाए किसी शुभ अवसर पर, तो समारोह के साथ करूंगे पूजन में तन्मय होकर। ये सुनकर नृपुर कामुक ने सब बात सरल कर समझा दी, शास्त्रोक्त रोज करने को सब किया के उसे समझा दी। ये साधुवाद और धन्यवाद क्रम साथ आशीर्वाद दिया, पीछे पंचामृत तुलसी से सरकार प्रसाद दिया। लेकर प्रसाद अभिवादन कर सौभाग्य सुखी होकर कर ले, ये साधु विदा हो राजा से आए बड़े खुशी होकर। पत्नी से प्रेमालाप सहित सब कहा उन्होंने सुख पाकर, सतदेव नारायण के माता सुनाया समझा कर। वो पत्नी लीलावती सती ये
ये सुनकर परम प्रसन्न हुई श्री सत्यदेव की विमल भक्ति उसके उत्पन्न हुई। इसी भक्त का साध को सुख में मिला प्रसाद गर्भवती लीलावती श्री सत्यदेव ने यथा समय सकल प्रदान किया पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। आनंद हुआ उत्साह से सब भले प्रकार हुए परिजन किए जन जो भी आए बहुत सत्कार हुए। उत्सव से निपटे साधु यदि तब पत्नी ने ये बात कही हे स्वामी सत्यनारायण का अब तो सुपूजन होए सही। और पत्नी की ये बात सुन बोले साधु प्रिय सत्य भगवान का है मुझको भी ध्यान। इस समय किंतु अत्यंत अधिक किया जा चुका है धन का। इस समय किंतु अत्यधिक अधिक किया जा चुका है धन का। ये अवसर से उचित नहीं श्री सत्यदेव के पूजन का। जब कन्या का होगा विवाह तब सब ये देखा जाएगा जो बोला और कबूला है वो सभी कर दिया जाएगा। जो बोला और कबूला है वो सभी कर दिया जाएगा। इस भाग बनाकर बात साधु कौशल से पत्नी मन में कुछ रोष हुई स्वामी के ऐसे छलवल से। वो कन्या भी धीरे धीरे शशिकला समान लगी बढ़ने था नाम जो उसका कला बल्कि सार्थक से लगी करने। नित्य नया आनंद था नित्य नया था हर्ष। इसी तरह आलाद में बीत गए कुछ वर्ष। अब कन्या का विवाह कर दूं जब साधु ये निश्चय ठाना पर एक खोजने के निमित्त कब तुझे के नाना। बेदूत देश देशांतर में घूमे सब कुछ देखा वाला पर भी घुड़ाए के रूपवान संपत्तिवान बहुत गुणवाला। अब शीघ्र लौट कर घर आए और कहा साधु से समझा कर महाराज देख आए हैं हमने बड़े को दुनिया कर। वो कलावती सी कन्या वो सर्वथा योग्य है सुंदर है। दीपक लेकर ढूंढे न मिले बस ऐसा गुण निधान दूतों से जब ये बात सुनी तो साधु प्रसन्न हुए भारी। अब शीघ्र उन्होंने कर डाली सारी विवाह की तैयारी। फिर धूमधाम के साथ समित सुख पूर्वक कन्यादान किया। नाना प्रकार का दे दहेज संबंधी का सम्मान किया। कन्या साथ से था बहुत प्रेम उन्हें इसलिए अनेक विनय करके जा माता को भी अपने घर रख लिया प्रेम मत सह करके।
जल सहती और मीत सहती। तब लीलावती सुपत्नी ने सब कहा उसे प्रीत सहते। हे साधु सत्यनारायण की अब तो शुभ पूजा हो जाए। जो भारी आपके सिर पर है वो भी हल्का हो जाए। चतुर्साध ने जब सुना पत्नी का प्रस्ताव, समझाया तब उसे अपने मन का। हे प्रिय मेरी पागल हो तुम हो तन विचार नहीं है। इस समय सत्यदेव के पूजन का उपचार नहीं। जब से कन्या का जन्म हुआ थे तब से होता आया है। व्यापार मार्ग से आज तलक पैसा कुछ नहीं कमाया है। फिर कन्या भी विवाही है, ये उसमें हुआ बहुत भारी। अब और खर्च के किए बिना आशा जाती है मारी। जब चेतेगा अपना धंधा दो पैसे घर में आएंगे। हम सभी सत्यनारायण की कथा कहलाएंगे। यो चतुर्साध ने वचनों से पत्नी का संशय दूर किया। उधर सत्यनारायण को अभिधों का भरपूर दिया। सत्यदेव ने रुष्ट को दिया साध को साबु। ऐसे छलवल का तुझे मिले हो संताप। जब सत्यदेव का साप लगा तो दुखदायक परिणाम हुआ। जब सत्यदेव का साप लगा तो दुखदायक परिणाम हुआ। संकट पर संकट टूट पड़े दुधा काम हुआ। वाणिज्य हेतु जा माता को संग लेकर जब देश गए। बस कभी साधु ने महाघोर राशन पर तैयार किया। चल कर वे चंद्र के तुंद्रप की राजधानी में जब नियर आए तो ईश्वर की इच्छा से भी जो दुर्दिन आए। विश्राम रात्र में करने को ये दोनों जहाँ पर जाकर बस वही भाग के उसी समय पहुँचे आकर। राजमहल से चोरी का सामान लूट कर लाते थे। पीछे राजदूत को घेरने को आते थे। भूतों से भयभीत हो राज चोरों ने वो मार फेंका सम्मुख साधु के जाए छिपे बस उसी समय वो दूत बासर साजा पहुंचे थे उनके। बस उसी समय वे राजदूत सम्मुख उन दोनों के आए। अपराधी उनको ही जाना कर बांध पकड़ कर ले आए। जब राजसभा में राजा के सम्मुख जाकर वे हुए खड़े वो देखी अवस्था को उनकी राजा विस्मय में हुए बड़े। उसी समय ये दूतियों बोले वचन कठोर महाराज दोनों पुरुष हैं अपराधी हो। ये दोनों यद्यपि अपने को लश्कर न समझ में आते हैं
ये दोनों यद्यप सहसा ही तथ्य करना समझ में आते हैं, ये दोनों यद्यपि अपने को व्यवसायी बड़ी बताते हैं, पर कैसे हम विश्वास करें, हमने आंखों से देखा है, दोनों को हमने चोरी का सामान बांध के देखा है। ये जो कुछ पदार्थ जो सम्मुख है सो सब राजाधिराज के हैं, ये दोनों पक्के डाकू हैं अपराधी महाराज के हैं। बस इतना ही कह चुके दूध नवा करनाथ, साध वर्ग ने तब कहा बड़ी विनय के साथ, राजन हम तो हैं वर्ग पुत्र सीधे साधे व्यवसायी हैं। राजन हम तो हैं वर्ग पुत्र सीधे साधे व्यवसायी हैं, चोरी तो गए अतिनिंद कर चोर के भाई हैं। संध्या के समय आज ही को यहाँ आकर ठहरे थे, राम रात में करने को के ऐसे ही समय उधर होकर दो दुष्ट चोर झपटा निकले, ये चोरी की सब वस्तु हमारे निकट पे कर गए चले। हम मन में परम चकित होकर ये वस्तु देखने लगे, जभी तब भूतिया के दंड लिए सहसा जा पहुंचे महातनी। हे राजन हम निर्दोषी हैं, दूतों ने धोखा खाया गे, जो हम यहाँ ला करके ये सभ्यता अभियोग लगाया गे। सतदेव के कोप से दुख का मिला प्रसाद, किया हुआ सब व्यर्थ ही गया साधु का, किया गया सब व्यर्थ ही गया साधु का। राजा समझा प्रतिवादी के बचनों में छलकत आई है, राजा समझा प्रतिवादी के बचनों में छल चतुराई है, निश्चय ही दोनों झूठे हैं बचने की बात बनाई है। इसलिए न उनकी बात सुनी, हर दंड दिया उनको भारी, दोनों को भेजा कारागृह नीति वस्तु उनकी सारी। ये दोनों यहाँ पड़े दुख में, घर में आपत्ति बहाई, जो कुछ भी लोटा थाली खाने गए चोर सब बरियाई। लीला कलावती दोनों जब सहन सकी टुकड़े को, तो घर घर मारी गिरती थी टुकड़े को, टुकड़े टुकड़े को। एक समय की बात साधी, वो कंगाल सती कन्या भिक्षा लेने के लिए गई, उनके घर पर वो कन्या। उस दिन उस ब्राह्मण के घर में सिर सत्यदेव का पूजन था, भक्तों का भक्त पूर्वक था, पूजन का गुण कीर्तन था। सिर सत्यदेव का गुण कीर्तन सुन लेने की इच्छुक होकर वो कन्या मन में गई, पूजन की ये तन में होकर। जिस समय समाप्त हुआ कीर्तन, उस समय निशाची हो आई, रजनी का ध्यान छोड़ कन्या लेकर विषाद घर को आई।
घर पर माता ने कहा बेटी करो विचार, उचित हुआ क्या आज का ये सबोच व्यवहार। तुम युवती होकर रात तलक घर के बाहर की रही, तुम युवती होकर रात तलक निज घर के बाहर रुकी रही। दुनिया के लोग कहेंगे क्या इसका विचार कुछ किया नहीं। धनवान चाहे दुष्कर्म करे फिर भी वो आदर पाता है, लेकिन निर्धन निज कारण जीवन में निमित्त हो जाता है। संसार बस निरा अंधा है, जनता में इतना ज्ञानी कहाँ। झूठा कलंक लगने पर भी मिलता आदर मान कहाँ। बेटी जब हम निर्धन हैं पर कुल का है अभिमान हमें, धन से भी बढ़कर प्यारा है अपना सम्मान हमें। माता ने जब सुन लिया कन्या का उपदेश, माता ने जब इस तरह दिया स्वच्छ उपदेश, कलावती ने तब कहा समुचित है आदेश। जो बात कही तुमने मुझसे वो मुझे परम हितकारी है। जो बात कही तुमने मुझसे वो मुझे परम हितकारी है। गिरजा से भी बढ़कर पुनीत को मेरा तुम्हारी है। सामने ये है मैं एक ब्राह्मण के द्वारे भिक्षा लेने को गई आज जिस समय दुख से मन मारे। तो क्या देखा उस ब्राह्मण के सत्यदेव का पूजन है, पूजन ही नहीं कथा भी है, कथा ब्राह्मण भोजन है। बस कथा श्रवण के लालच में मैं वहीं पर रुकी हुई, सतदेव के पूजन में आत्मा भी मेरी रमी हुई। उत्सव समाप्त होते ही मैं सीधी निज घर को आई हूँ। नारायण का पावन प्रसाद देखो माता लाई हूँ। जब सुन लिया कन्या का विचार, तब बोली संतुष्ट हो कुछ क्षण के पुराण। बेटी तुम बड़ी सुशीला हो वह बात तुम्हारा अचल रहे, पति के चरणों में विमल भक्ति अनुराग तुम्हारा अचल रहे। वो प्रसाद से कन्या लाई थी, जिसके कारण वो अपने घर विलंब से आई थी। सादर सिर धर कर बोली लाबो बूढ़ी लीला बोल उठी, मानो उस दुख की रजनी में आले का पट खोल उठी। बेटी जब जन्म लिया तुमने तब पिता तुम्हारे नेमन से, शिव सतदेव के पूजन का आना था तन बंधन से। जब उन्होंने प्रेम से उत्सव किए अनेक, किंतु सत्य भगवान का पूजन हुआ नरेक। मैंने जब जब उनसे बेटी पूजन का अनुरोध किया, मैंने जब जब उनसे बेटी इस पूजन का अनुरोध किया,
तब तब वे दुष्ट हुए मन में मेरा अत्यंत विरोध किया। फिर हुआ तुम्हारा जब विवाह तो मैंने ये फिर बात कही, पर सत्यदेव का व्रत न हुआ मैं फिर भी बल प्रयास रही। ये होता है हम पर जो संकट आया है, अनुमान हमें ये होता है हम पर जो संकट आया है। सो सत्यदेव व्रत किए गए अपराधों का फल पाया है। धन भोगी है जितने दुख में घर सुना है धन रोगी है हम दोनों कितने दुख में हैं। वो उधर न जाने कैसे है संकट में गए या सुख में गए। कठिन यंत्रणा से अब छूटने का जो साधन है वो सत्यदेव व्रत किए गए कर्मों का आराधन है। इसी समय से विचित का संशय करोगे प्रीत, सत्यदेव का नेत्र गीत पूजन करो। उस दिन से निर्विकार चित हो, उस दिन से निर्विकार चित हो करके संकल्प सत्य मन में, और माता और कन्या लीन हुई सिर सत्यदेव के पूजन में। अबलाओं ने विध सहित किया पूजन बंधन जब श्री हरि का, सत्यलोक में एक दिवस खत्म गया आसन घर का। उस युवती के उस वृद्धा के अन्न से प्रभु लाचार हुए। अबलाओं का दुख करने को हर करुणागार हुए। तत्क्षण जा करके स्वप्न दिया चंद्रकेतु को समझाया। माता और साधु का सब वृत्तांत याद से बतलाया। फिर कहा साधु को बंधन में रोके रहना अति अनुचित है। उनको बंधन से मुक्त करो लेना ही समुचित है। राजन इसमें कुछ देर न हो अन्यथा घोर दुख आएगा। धन धन भोग ऐश्वर्य सभी नष्ट हो जाएगा। अन्यायी राजा का सब कुछ क्षण में नष्ट हो जाता है। वो नर्क का भागी हो करके कठोर दुख पाता है। चंद्रकेतु नभ देख कर स्वप्न हुए दुश्चिंता ने की हुई सारी रात हुआ तो साधु का बंधन कर विदा किया सम्मान से देकर धन भरपूर। स्कंद पुराणे रेवाखंडे तृतीयो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय।